नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी श्रद्धा और भक्ति निबंध, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे, पहले तो विस्तार पूर्वक थोड़ा सा निबंध को देखेंगे और फिर निबंध में आप लोग निबंध के नोट्स कैसे बनाएं वो मेन पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी। साथ ही निबंध में क्या विशेष है इस वाले निबंध में, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ यूपीएससी, एचपीएससी और यूजीसी नेट की तैयारी के लिए। आपकी आरपीएससी की तैयारी भी जल्दी ही मैं शुरू कराने वाली हूँ। देखो, यहाँ जो निबंध है वो प्रारंभ होता है कि किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा किसे कहते हैं? शुक्ल जी के अनुसार यहाँ पर पूरी परिभाषा है कि किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। तो शुक्ल जी ने श्रद्धा के बारे में ये अपनी परिभाषा दी है। आगे वो कहते हैं कि श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। यदि हम निश्चय हो जाएगा कि कोई मनुष्य यदि हमें निश्चय हो जाएगा कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी व बड़ा धर्मात्मा है, तो वह हमारे आनंद का एक विषय हो जाएगा। हम इसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, उसे सामने देख आदर से सिर नवाएंगे। किस प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी हम सदा उसका भला चाहेंगे, उसकी बढ़ती से प्रसन्न होने होंगे और अपनी पोषित आनंद पद्धति में व्याघात पहुंचने के कारण उसकी निंदा न सह सकेंगे। इससे सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, उनका होना संसार को वांछित है। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। तो श्रद्धा की प्रेरणा के मूल उन्होंने क्या बताए हैं? जो ऊपर हमने सब पढ़ा है, ये श्रद्धा की प्रेरणा का मूल यहाँ पर इन्होंने बताया है। साथ ही हम देखेंगे कि शुक्ल जी ने प्रेम और श्रद्धा में कुछ अंतर स्पष्ट किए हैं। प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम प्रिय के स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं। कभी कभी किसी का रूप मात्र, जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता है, पर श्रद्धा ऐसी नहीं है। किसी की सुंदर आँख या नाक देख करके उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, प्रीति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम के लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे। तो प्रेम में कोई व्यक्ति हमें अच्छा लग सकता है, किसी का व्यक्तित्व से पहले हमें उसका रूप रंग सुंदर यहाँ पर लगता है। तो ये यहीं पर शुक्ल जी ये बताना चाह रहे हैं कि प्रेम के लिए इतना ही है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यह है कि कोई मनुष्य किसी बात में बढ़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो, है ना। तो यहाँ प्रेम और श्रद्धा दोनों में अंतर बताते हुए शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत है। तो यहाँ आपको अंतर देखना है। श्रद्धा का व्यापार कैसा बताया है? स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत है। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। ये जो अंतर यहाँ बताए गए हैं, बहुत विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर प्रेम में घनत्व अधिक है तो श्रद्धा में विस्तार है। किसी मनुष्य में प्रेम रखने वाले दो ही मिलेंगे, दो ही एक मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों। प्रेम रखने वाले किसी एक व्यक्ति को प्रेम कोई एक ही व्यक्ति करता होगा, जरूरी नहीं दूसरा व्यक्ति उसको प्रेम करे, उसे मतलब उसी तरह से प्रेम करे जैसे कि कोई प्रेम करता है। लेकिन यहाँ पर किसी के प्रति श्रद्धा की अगर बात आ जाती है, तो श्रद्धा के लिए श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों या करोड़ों मिल सकते हैं। सच पूछे तो इसी श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता रहता है जिन्हें धर्म कहते हैं और जिनसे मनुष्य समाज की स्थिति है। तो यहाँ आप लोग बहुत बारीकी से इस निबंध को समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ श्रद्धा और प्रेम में अंतर बताते हुए शुक्ल जी आगे बढ़े हैं और बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा के लिए किसी एक व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति को प्रेम नहीं करता सिर्फ, है ना।
तो अगर किसी के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, किसी गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो उस गुरु के बहुत दीवाने हैं, यानी गुरु को के अनुयायी बहुत है ना। लेकिन यहाँ पर प्रेम यदि किसी व्यक्ति से करते तो प्रेम एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति कर सकता है, उसे और लोग उसे नहीं जानते तो उसके प्रति उनका प्रेम उतना नहीं होगा। आगे कहते हैं कि कर्ता से बढ़कर के कर्म का स्मारक दूसरा नहीं है। कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता ही की आँख उठती है। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको कि कर्मों से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त हो जाती है, उस पर मुग्ध होकर बहुत से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। कर्ता अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्नीतियों के आकर्षण का एक शक्ति केंद्र हो जाता है। जिस समाज में किसी ऐसे ज्योतिष्मान शक्ति केंद्र का उदय होता है, उस समाज में भिन्न भिन्न हृदयों से शुद्ध भावनाएं मेघ खंडों के समान उठकर तथा एक और एक स्थान अग्रसर होने के कारण परस्पर मिलकर इतनी घनी हो जाती हैं कि उनकी घटा सी उमड़ पड़ती है और मंगल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुख और कलेश बह जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का सद्गधन उसके शरीर संगठन जो होता है उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है। यानी जिसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे लिए प्रिय है, वो उसका जो शरीर या व्यक्ति मात्र से उसका आश्रय हो सकता है। पर श्रद्धे जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, उसके प्रति आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उपादान से होता है। तो प्रिय का चिंतन हम आँख मूंदे हुए संसार को भुला करके करते हैं, पर श्रद्धे का जो चिंतन है, यहाँ अंतर स्पष्ट किया गया है प्रेम और श्रद्धा में। तो ध्यान दीजिएगा, श्रद्धे यानी जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, उसका चिंतन हम आँख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रख करके करते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेम को इन्होंने स्वप्न बताया है और श्रद्धा को जागरण बताया है। तो बहुत सारे सवाल एक ही जगह से आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। प्रेम को इन्होंने स्वप्न बताया है तो श्रद्धा को जागरण बताया है। प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं, श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं। प्रेम में कितने पक्ष बताए गए हैं? 2 पक्ष। श्रद्धा में कितने पक्ष? यहाँ 3 पक्षों का वर्णन किया गया है। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। प्रेमी और प्रिय के बीच कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं है, पर श्रद्धालु और श्रद्धा के बीच कोई वस्तु चाहिए। इस बात का स्मरण रखने से यह पहचानना उतना ही कठिन न रह जाएगा कि किसी के प्रति किसी का कोई आनंदागर्त भाव प्रेम है या श्रद्धा है। यानी किसी के प्रति जो हमारे भाव हैं वो क्या हैं, प्रेम है या श्रद्धा है, यह जो पहचानना है यह बहुत ज़रूरी है। यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया हुआ चित्र बहुत सुंदर जचा, तो हमारे चित्त में उस कवि या चित्रकार के प्रति एक सुहृदय भाव उत्पन्न हुआ, तो वह क्या कहलाएगी? श्रद्धा, क्योंकि यह काव्य या चित्र रूप मध्यस्थ द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। तो प्रेम का कारण इन्होंने क्या बताया है? बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। ध्यान रखना है, प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट, श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। कभी कभी केवल एक साथ रहते रहते 2 प्राणियों में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वे बराबर साथ रहें, उनका साथ कभी न छूटे। प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम के सतत साक्षात्कार का अभिलाषी होता है। वह उसका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना खाना पीना सब कुछ देखना चाहता है। संसार में बहुत से लोग उठते बैठते चलते फिरते हैं, पर सबका उठना बैठना चलना फिरना उसको वैसा अच्छा नहीं लगता। तो प्रेमी जो है वो प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिला करके एक निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है। वह 2 से 1 करना चाहता है। सारांश यह है सीधा सीधा कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों से होती है ना। श्रद्धा की जो दृष्टि है वो पहले कर्मों से होती है कि श्रद्धा के लिए कर्म का होना बहुत ज़रूरी है, तब श्रद्धा तक पहुंचती है। और प्रीति यानी प्रेम में प्रिय पर से होते हुए उसके कर्मों आदि पर जाती है। पहले प्रिय को पसंद करते हैं, धीरे धीरे उसके कर्म हमें पसंद आने लगते हैं। लेकिन श्रद्धा में क्या होता है? पहले हम कर्मों पर जाते हैं और फिर श्रद्धा तक पहुँचते हैं।
एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है तो दूसरी में कर्मों को व्यक्ति द्वारा, एक में कर्म प्रधान है तो दूसरे में व्यक्ति प्रधान है ना। तो कर्म प्रधान किस में हुए? श्रद्धा में कर्म प्रधान है और प्रेम में व्यक्ति प्रधान है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। स्पेशली यूपीएससी के जो बच्चे हैं उनके पाठ्यक्रम में ये निबंध लगा हुआ है, तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से देखनी है। अगला है, किसी के रूप को स्वयं देख करके हम तुरंत मोहित होकर के उससे प्रेम कर सकते हैं, पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुन करके चट हमारा प्रेम नहीं उमड़ पड़ता, है ना। किसी के रूप को स्वयं देख करके हम तुरंत मोहित होकर के उससे प्रेम करने लगते हैं, ऐसा हो जाता है। जो प्रेम है उसमें हम दूसरे से कैसे एकदम मोहित होकर के प्रेम करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुन करके हमारा प्रेम नहीं उमड़ता है। कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रहेगा, पीछे वह प्रेम में परिणित हो सकता है। यह बात है कि प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, पर श्रद्धा जो है वो अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर ही जगती है। रूप की भावना का बहुत कुछ संबंध व्यक्तिगत रुचि से होता है, अतः किसी के रूप और हमारे बीच यदि तीसरा व्यक्ति आया तो इस व्यापार से सामाजिकता आ गई, क्योंकि हमें उस समय यह ध्यान हुआ कि इस रूप से एक तीसरे व्यक्ति को आनंद या सुख मिला है और हमें भी मिल सकता है। जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते जाएंगे, तब तक हम देखेंगे कि एक प्रकार के लोभी अथवा रीझने वाले या कद्रदान ही कहलाएंगे। पर जब हम उसके दर्शन के लिए आकुल होंगे तो उसे बराबर अपने सामने ही रखना चाहेंगे, तब प्रेम का सूत्रपात समझा जाएगा। तो श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता। ध्यान रखना ये वाली लाइन, जो श्रद्धा भाजन है वो श्रद्धावान अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना पूरा अधिकार चाहता है। तो यही प्रेम और श्रद्धा में यहाँ पर अंतर दिखाया है। आगे कहा गया है कि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धा से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि जिस गुरु को जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है वो भी उतनी ही श्रद्धा हमारे प्रति रखे, हम तो निछावर हो जाते हैं उस पर। लेकिन श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिससे किसी के अंश पर चाहे हम व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत न भी हों, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों को प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों को बांट दिया है, दो चार माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। तो जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। तो श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक ऐसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें, पर जिस प्रकार हमारा प्रेम होता है उससे हम 10-5 आदमी प्रेम रखें, इसकी हमें परवाह क्या इच्छा ही नहीं होती है। यानी जिससे हम प्रेम करते हैं, हम नहीं चाहते कि हम जिसे प्रेम कर रहे हैं उसे हमारी तरह ही कोई और भी प्रेम करे, मतलब कहीं ना कहीं ईर्ष्या भाव आ जाती है। लेकिन जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, हमारा मन करता है कि अगर हम श्रद्धा रखते हैं, हम जिस ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं तो कोई और भी उसी ईश्वर में श्रद्धा रखे, तो हम दूसरे लोगों को क्या करने लगते हैं, कई बारी समझाने लगते हैं, उस मत पर चलने के लिए उत्प्रेरित करते हैं कि आप ऐसा करो तो बहुत अच्छा होगा, उनके प्रति श्रद्धा रखो, उनकी पूजा पाठ करो। तो ऐसा जो है श्रद्धा होती है और ऐसा प्रेम होता है ना। प्रेम में हम नहीं चाहते कि हम जिसको प्रेम करें कि कोई और भी उसको उसी दृष्टिकोण से प्रेम करे। यहाँ आगे देखिएगा कि जब तक समष्टि रूप में हमें संसार में लक्ष्य का बोध नहीं होता, हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं। अपने साथ किए जाने वाले जिस व्यवहार के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी को दूसरों के साथ होते देख कर्ता के प्रति कृतज्ञ होना वे देर से सीखते हैं।
उस समय सीखते हैं जब वे अपने को किसी समुदाय का अंग समझने लगते हैं। अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञता होती है वह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धालु की दृष्टि, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ क्या श्रद्धा के बारे में बताया गया है और क्या यहाँ पर प्रेम के बारे में बताया गया है। दोनों में क्या अंतर बताए गए हैं, वो अंतर आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट कर लेने। कैसे बनाने हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं होनी चाहिए। तो बताया कि जो श्रद्धालु की दृष्टि है वो सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं होनी चाहिए। तो अपने संबंधी के प्रति किसी को कोई उपकार करते देख यदि हम कहें कि इस पर हमारी श्रद्धा हो गई तो वह हमारा पाखंड है। हम झूठ मूठ अपने को ऐसे उच्च भाव का धारण करता प्रकट करते हैं। पर उसी सज्जन को 10-5 और ऐसे आदमियों के साथ जब हम उपकार करते देखें जिन्हें हम जानते तक नहीं, तो इस प्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर हो जाएगी। तब यदि हमारे चित्त में उसके प्रति पहले से कहीं अधिक कृतज्ञता या पूज्य वृद्धि का उदय हो तो हम श्रद्धालु की उच्च पदवी के अधिकारी हो सकते हैं। सामान्य रूप में हम किसी के गुण या शक्ति का विचार हमारे संसार में संबद्ध करते हैं और अपने से या किसी विशेष प्राणी से संबद्ध करके नहीं। तो हम देखते हैं कि किसी मनुष्य में कोई गुण या शक्ति है जिसका प्रयोग वह चाहे जहाँ और जिसके प्रति कर सकता है। अब इसमें श्रद्धा का कुछ मूल तत्व बताया, वो देखना है। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार करना। तो शुक्ल जी ने श्रद्धा के बारे में क्या बताया है, मूल तत्व क्या बताया है, दूसरे का महत्व स्वीकार करना। अतः जिनकी स्वार्थबद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा अभिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसी पवित्र भाव को धारण करें। स्वार्थियों और अभिमानियों के प्रति हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। तो श्रद्धा कहाँ नहीं टिक सकती है? श्रद्धा जो है स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। उनका अंतःकरण इतना संकुचित और मलिन होता है कि वो दूसरों की कृति या यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते। यानी दूसरों को देख करके तो क्या कहीं ना कहीं ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, जो कि श्रद्धा में नहीं होती है। श्रद्धा में स्वार्थ नहीं होता है ना। और स्वार्थियों की अगर कोई व्यक्ति है तो उसके हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती है। आगे बताया गया है, स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार की कही जा सकती है। श्रद्धा के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है प्रतिभा यानी संबंधिनी, दूसरा है शील यानी संबंधिनी, और तीसरा है साधन यानी संपत्ति संबंधिनी। ठीक है, तो यहाँ संबंधिनी और संपत्ति संबंधिनी यानी प्रतिभा, स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार की बताई गई है, प्रतिभा, शील और साधन। तो यहाँ आगे वो इस चीज़ को और भी स्पष्ट करते हैं। प्रतिभा, अब इन तीनों रूपों को खोला गया है, प्रतिभा, शील और साधन। इसको यहाँ शुक्ल जी ने खोला है, स्पष्ट किया और वो बताया है उन्होंने। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो थोड़ा धैर्य बना करके रखिएगा, लेकिन आप लोगों को निबंध मैं यहाँ पर बता सकती हूँ कि पूरी तरह समझ आ जाएगा। एक ही बार में आप लोग यहाँ समझ पाएंगे, और क्या याद करना है वो भी मैं अंत में आपको बताऊँगी। विशेष नोट्स इसके दिखाऊँगी कि इस निबंध के कैसे आप लोग प्रिपेयर करेंगे। देखो, प्रतिभा से मेरा अभिप्राय अंतःकरण की उस उद्भाविका क्रिया से है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में नई नई बातें या कृतियाँ उपस्थित की जाती हैं। यह ग्रहण और धारणा शक्ति से भिन्न है। तो प्रतिभा को उन्होंने क्या बताया है यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। और कला संबंधी श्रद्धा के लिए श्रद्धालुओं में भी थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणता चाहिए। इससे उसका अभाव कोई भारी त्रुटि नहीं, वह क्षम्य है। यदि किसी उत्तम काव्य या चित्र की विशेषता न समझने के कारण हम कवि या चित्रकार पर श्रद्धा न कर सके तो यह हमारा अनाड़ीपन है, हमारे रुचि संस्कार की त्रुटि है। इसका उपाय यह है कि समाज कला संबंधी मर्मज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे, जिससे विविध कलाओं के सामान्य आदर्श की स्थापना जन समूह में हो जाए। पर इतना होने पर भी कला संबंधी रुचि की विभिन्नता थोड़ी बहुत अवश्य रहेगी। अश्रद्धालु रुचि का नाम लेकर के ईर्ष्या या अहंकार के दोषारोपण से बचा जाया करेंगे। पर जो शील संबंधिनी है, शील संबंधिनी से क्या संबंध आया है कि शील से यानी संबंधिनी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार में प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित हैं। तो शील के बारे में इन्होंने ये बताया है ना। तो इसी प्रकार इन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है इन तीनों रूपों को।
अब आगे बताया कि अब रह गई साधन संपत्ति संबंधनी की बात, यानी श्रद्धा की बात। संबंधनी श्रद्धा जो है ना, साधन की बात। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर जो शुक्ल जी हैं उन्होंने स्पष्ट किसको किया है, प्रतिभा, शील और साधन को। तो हम प्रतिभा देख चुके, थोड़ा सा शील देख चुके, शील के बारे में उन्होंने शील संबंधिनी श्रद्धा के बारे में क्या क्या बताया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा की बात करते हुए कहते हैं कि जो साधन संपन्नता जो का ठीक ठाक भाव समझ लेना आवश्यक है। साधन संपत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है, पर दुरुपयोग भी हो सकता है। किसी को पद्य रचने की अच्छा अभ्यास संपन्नता, यानी कोई बहुत अच्छी कविता रचता है, पर यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव उन्नत है तो वह सहृदय है, तो वह अपनी संपन्नता का उपयोग मनोहर उच्च भावपूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है। यदि आपकी अवस्था ऐसी नहीं है तो वह या तो साधारण या भाव शून्य गद्य के रीति का शिखरणी आदि नाना छंदों में परिणित करेगी, या अपनी भद्दी और कुरुचिपूर्ण भावनाओं को छंदोबद्ध करेगा। तो उसके इस कृत्य पर श्रद्धा रखने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती है वह होती है साधन संपन्नता पर होती है, साध्य की पूर्णता पर नहीं होती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर शुक्ल जी ने इसको स्पष्ट किया है। कुछ उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया है कि देशी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत आदि में जो नियम पालन के अभ्यास द्वारा प्राप्त इस साधन संपन्नता ही इस पर इधर बहुत दिनों से अधिक ध्यान दिया जाने लगा था, और मानव हृदय पर इन मनोहरणी कलाओं के प्रभाव का बहुत कम विचार होने लगा था। बहुत से पुराने मकानों की कारीगरी देखिए तो उसमें बहुत सा काम जो है गिचपिच किया हुआ दिखाई देगा। ऐसे महीन बेल बूटों की भिन्न भिन्न पटरियाँ दीवारों में जमाई हुई मिलेंगी, जो बिना आँख को पास ले जा कर के सटाए स्पष्ट न हो जान पड़ेंगे। सारे मकान को एक बार में देखने से इन सबों का सम्मिलित प्रभाव दृष्टि और मन पर क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर उस तरीके से उन्होंने इसको स्पष्ट किया है। आगे और भी उन्होंने बताया है कि संगीत के जो पेज 5 देखकर भी हठयोग याद आ जाता है। संगीत के पेज 5 देख करके भी हठयोग याद आ जाता है। जिस समय कोई कलावंत है ना, कलावंत यानी कला वाला, यानी कोई संगीतज्ञ पक्का गाना गाने के लिए 8 अंगुल मुंह खोल फैलाता है और आ करके विकल होता है, तो उस समय बड़े बड़े धीरों का धैर्य जो है छूट जाता है। कोई जब गाना गा रहा होता है, पूरे मन से गा रहा होता है, तो अच्छे से अच्छे बैठे जो होते हैं उनके भी क्या बबल्स आ जाते हैं, मतलब लगता है कि क्या गा दिया इसने। तो दिन दिन भर चुपचाप बैठे रहने वाले बड़े बड़े आलसियों का आसन डिग जाता है। जो संगीत नाद की मधुर गति द्वारा मन में माधुर्य का संचार करने के लिए वह इन पक्के लोगों के हाथ में पकड़ करके केवल स्वर्ग्राम की लंबी चौड़ी कवायद हो गया। श्रद्धालुओं के अंतःकरण की मार्मिकता इतनी स्तब्ध हो गई है कि खर स्वान के गले से भी इस लंबी कवायद को ठीक उतरते। तो जो बहुत अच्छा कोई संगीतज्ञ है उसको देख करके मन में लगेगा बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत अच्छा गा रहा है। तो जितनी बार भी उसके गाने आएंगे हमें उसे देख करके खुशी होगी कि ये जो बहुत अच्छा गा रहा है। तो श्रद्धा कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेरित हो रही है, श्रद्धा हमारे भीतर जागृत हो रही है ना। तो इसी तरीके से इन्होंने साध्य के बारे में बताया है। आगे कहते हैं कि किसी मनुष्य में बहुत अधिक शारीरिक बल देख करके उस पर जन साधारण की श्रद्धा होती है, और होनी भी चाहिए। तो ये कुछ उदाहरण दिए हैं यहाँ संगीतज्ञ के, शारीरिक बल वाले व्यक्ति के। प्रोफेसर राममूर्ति का यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि मोटर रोकते हैं। प्रोफेसर राममूर्ति को मोटर रोकते, लोहे के मोटे मोटे सीकड़ तोड़ते, छाती पर 40 मन का पत्थर रखते, हाथी खड़ा करते और गाड़ी दौड़ाते देख उनके शारीरिक बल के कारण उन पर श्रद्धा होती है। तो किसके बारे में बताया उन्होंने, राममूर्ति के बारे में, कि वो किस तरीके से मोटर को रोक लेता है, कैसे लोहे के मोटे मोटे सीकड़ को तोड़ देता है, छाती पर लगभग 40 मन का पत्थर रख लेता है। तो उसको देख करके लगता है कि ऐसा गजब आदमी है ये, है ना। तो उसके प्रति क्या है, जागृत हुआ, प्रेम नहीं बल्कि श्रद्धा पूरित होती है वहाँ पर। तो अब इस संपन्नता का वो सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं और अनुपयोग भी कर सकते हैं। वो इसके द्वारा किसी भी भरी संकट में अपनी या दूसरों की रक्षा भी कर सकते हैं और किसी निरपराधी को पीड़ित भी कर सकते हैं, पर अपनी श्रद्धा बिना सदुपयोग या दुरुपयोग की संभावना की कल्पना किए शुद्ध साधन संपन्नता ही पर होती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने ये सारी चीज़ों को स्पष्ट किया है कुछ उदाहरणों के माध्यम से।
आगे कहते हैं कि भिन्न भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों में किस विषय से संबंध रखने वाली श्रद्धा भिन्न भिन्न मात्रा की हुआ करती है। यदि किसी को शारीरिक बल, साहस या चतुराई पर अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो वह इनका दुरुपयोग देख करके भी बनी रह सकती है। अत्याचारियों के बल, डाकुओं के साहस, लंपटों की चालाकी की तारीफ संसार में थोड़ी बहुत होती है। एक बात और है, यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं जाता। कभी कभी ध्यान भी जाता है तो वह सुहावनी लगती हैं, थोड़ी बहुत त्रुटियां फिर वो उसकी सुहावनी लगती हैं। कोई अगर प्रतिभाशाली कवि विलास प्रिय, मद्यपान या सनकी है तो जो अत्यंत काव्य प्रेमी होंगे उनकी घृणा को उसके ये दुर्गुण पूर्ण रूप से आकर्षित न कर सकेंगे, है ना। कि अगर हम किसी को पसंद भी करते हैं तो उसके ये दुर्गुण हमें परेशान नहीं करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे, हमें बुरे नहीं लगेंगे, यहाँ तक कि उसके इन दुर्गुणों की चर्चा भी बड़ी रुचि के साथ करेंगे और सुनेंगे, है ना। तो अगर उसमें बुराई है, अगर हम उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं तो हम उसकी बुरे गुण, जो उसके अंदर दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों को भी हम एक साइड कर देंगे, एक तरफ रख देंगे। तो यहाँ आगे वो कहते हैं कि बात यह है कि मनुष्य का अंतःकरण एक है, उसका एक साथ दो परस्पर विरुद्ध स्थितियां नहीं हो सकती। इस प्रकार की मानसिक स्तब्धता का जो श्रद्धांधता है उसे श्रद्धा अंधता उन्होंने कहा, उसे कह सकते हैं, है ना। श्रद्धा अंधता का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है। आगे जो है कुछ उदाहरण उठाते हुए कहते हैं कि अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि शील, कला और साधन संपत्ति श्रद्धा के इन तीनों विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए। किसके पीछे उसका बेधड़क यही उत्तर दिया जा सकता है कि जन साधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है। प्रश्न याद रखिएगा, यहाँ पर शुक्ल जी ने किसके लिए बताया है, शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक बताया है। किस में से, शील, कला और साधन संपत्ति में से श्रद्धा के इन तीनों विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए, शील का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि उसका संबंध मनुष्य मात्र का सामान्य स्थिति रक्षा से है। उसके अभाव में समाज या उस आधार की स्थिति ही नहीं रह सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता या मनोहारिता का प्रसार और साधारण संपत्ति की प्रचुरता का वितरण और व्यवहार होता है, साधन संपत्ति का, ठीक है। दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु है, क्योंकि वह एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सहारे स्वीकीय कार्य सुगम होते हैं। आगे देखिएगा, उन्होंने तीन प्रकार की मनुष्य किसी और तीन प्रकार से प्रवृत्त होता है। देखो ध्यान रखना, तीन प्रकार कौन कौन से हैं जिसकी तरफ मनुष्य आकर्षित होता है, मन से, वचन से या फिर कर्म से, है ना। तो तीनों बातें ध्यान रखनी है, शुक्ल जी ने जो बताई हैं इस निबंध में। मनुष्य किसी और तीन प्रकार से प्रवृत्त होता है, मन से, वचन से और कर्म से। इनमें से मन तो देखने दिखाने की चीज़ नहीं है, वाणी जो है कार्य प्रणाली की नकल की जाती है और बड़ी सफाई से की जाती है। हितोपदेश के गधे ने तो बाघ की खाल ही ओढ़ी थी, पर ये लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। कहीं कहीं केवल वचन ही से काम निकल जाता है। एक दिन मैं काशी की एक गली में से जा रहा था, एक ठेठरे की दुकान पर, यहाँ उन्होंने उदाहरण देते हुए ये वाली चीज़ स्पष्ट की है। और आगे जो है कुछ और उदाहरण देते हुए उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से स्पष्ट की है। श्रद्धा के बारे में ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धावान अपनी श्रद्धा द्वारा श्रद्धे में कोई ऐसी परिवर्तन उपस्थिति नहीं किया जा सकता जिसका अपने लिए कोई अनुकूल फल हो। श्रद्धावान श्रद्धे को प्रसन्न करने की इच्छा कर सकता है, पर उस प्रसन्नता से आप कोई लाभ उठाने की नहीं। श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है ना। इन्होंने क्या बताया श्रद्धा के बारे में कि श्रद्धा जो है वो न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है। यहाँ से आपसे कोई कथन भी पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, तो आपको बताना है शुक्ल जी का है, किस निबंध से लिया गया है, तो ये भी बताना है श्रद्धा और भक्ति से। दूसरे पलड़े पर रखे हुए श्रद्धा के गुण कर्म आदि के हिसाब से होते हैं। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण का मूल्य है जिससे और किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता। पर जबकि इस व्यापार युग में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तब श्रद्धा ऐसे भाव क्यों न बिके। पर असली भाव तो इस लेन देन के व्यवहार के लिए उपस्थित नहीं किए जा सकते। खैर नकली सही, एक भाव पर दूसरे भाव की कलई करके हम बाजार में क्यों न जाएं। अपनी भीरुता या चापलूसी को हम श्रद्धा कह करके
गलियों और संवाद पत्रों में क्यों ना पुकारें। इसका मतलब ये है कोई व्यक्ति हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन हम उसकी चापलूसी में उसकी तारीफ़ किए जाते हैं, तो वो कहलाती है हमारी चापलूसी, वो श्रद्धा नहीं है। तो यहाँ कुछ उदाहरण देते हुए उन्होंने ये वाली बात बोली है। आगे कहते हैं कि जो कला कुशल या सदाचारी अपने चारों ओर प्रसन्नता देखना चाहता है, अतः अपनी श्रद्धा द्वारा हम उसे अपनी प्रसन्नता का निश्चय मात्र कराते हैं। हमारी प्रसन्नता से उसे अपनी सामर्थ्य का बोध हो जाता है, उसका उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार अपनी श्रद्धा द्वारा हम भी समाज का मंगल साधन करते हैं। दूसरे की श्रद्धा का श्रद्धेय पर उतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए, जिससे अधिक नहीं। यदि हमारी श्रद्धा के कारण वह हमें किसी प्रकार का लाभ पहुंचाना चाहता है, तो वह हमारी श्रद्धा को खुशामद समझता है, हमारा अपमान करता है ना। यदि कोई व्यक्ति हम किसी को बहुत अधिक अच्छा समझ रहे हैं, किसी कवि को बहुत अधिक बहुत अधिक क्या है, हम बहुत अधिक आकर्षित हैं, उसके कार्य हमें बहुत मन को भाते हैं, हम बहुत श्रद्धा रखते हैं, उसके व्यक्तित्व भी हमें बहुत पसंद है, और वो बदले में हम उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, है ना। तो वो अगर हमें बदले में कुछ देने लगता है, तो वो हमारी श्रद्धा को समझ ही नहीं रहा है ना, वो हमारा अपमान कर रहा है। श्रद्धा में याचकता का भाव लेश मात्र भी नहीं है, यानी हमें चाहिए नहीं उससे कुछ भी। श्रद्धा द्वारा हम अपने हृदय का परिचय मात्र देते हैं, उसमें मार्मिकता या धर्म भाव है। तो श्रद्धा जो है उसमें सात्विक आचरण या प्रतिभा की कला से प्रसन्न होने की क्षमता है। यदि हमें किसी पर श्रद्धा है, तो हमें उसके पास जाकर के यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि महाराज मेरी यह श्रद्धा स्वीकार हो। यानी श्रद्धा रखते हैं तो रखते हैं ना, उसे बताने की आवश्यकता भी नहीं है ना। किसी को हम अगर पसंद करते हैं, उसके कर्मों के कारण पसंद करते हैं, किसी संगीतकार को, है ना, जो वाचक होते हैं उनको पसंद करते हैं, किसी का बोलना पसंद हमें आता है, हम उससे मिले हो या ना मिले हो, हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा जो है कहीं ना कहीं जागृत हो जाती है। तो आवश्यक नहीं है कि हम उसको ये बताएं कि महाराज मेरी यह श्रद्धा स्वीकार करो। इस प्रकार की स्वीकृति की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। श्रद्धा तो श्रद्धा है, हमें उससे कुछ नहीं चाहिए सामने वाले से, है ना। हम अपनी श्रद्धा लिए अपने घर बैठे रह सकते हैं, या उसे इस रीति से प्रकट कर सकते हैं जिस पर श्रद्धे का कोई वश नहीं। यदि हमें किसी सुलेखक पर श्रद्धा है, जो बहुत अच्छा लिखता है, उस पर कोई श्रद्धा है, और वह हमसे रुष्ट है, तो भी हम उसका सच्चा चित्र और चरित्र छाप सकते हैं। उसका स्वत्व हमें समाज द्वारा प्राप्त है, इसका हक हमें कानूनन हासिल है। पर वही यदि हम उस सुलेखक से प्रेम करने चलें, तो उसके साथ साथ लग फिरें और हम हर दम उसे घेरे रहें, तो वह हमें हटा सकता है। तो श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है, उसके विपरीत भाव अश्रद्धा या घृणा प्रकट करने का नहीं। क्योंकि श्रद्धा यानी हम किसी के बारे में बुरा भला कहेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर हम उसके बारे में अच्छा कह रहे हैं, यानी किसी के बारे में श्रद्धा रखते हैं, तो हम यदि हमने भूल या स्वार्थवश प्रकट की है, तो किसी की उतनी हानि नहीं है। पर यदि घृणा, भूल या द्वेषवश प्रकट की है, तो व्यर्थ का संताप और दुख फैल सकता है। ये बात भी याद रखने के लिए बताई। आगे इन्होंने बताया है कि श्रद्धा के विषय में 3 बातें बताई। ऊपर कह चुका हूँ कि शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति, ये श्रद्धा के बारे में 3 बातें इन्होंने बताई हैं। और जो है ये भी इन्होंने प्रकट किया है कि जो श्रद्धा है ना, उसमें शील या धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से रज्जन और साधन की स्थिति जो है यहाँ कहीं ना कहीं बन जाती है। तो इसको भी इन्होंने स्पष्ट किया है।